गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, आप सभी का सुबह की चाय के साथ 10 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर सेशन में स्वागत है। आज डेट है 22 सितंबर 2021। तो चलिए आज के सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय और किस देश की नौसेना के बीच समुद्र शक्ति के तीसरे संस्करण का युद्धाभ्यास किया जा रहा है। तो समुद्र शक्ति नामक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास का आयोजन इंडोनेशियाई और भारतीय नौसेना के मध्य किया जाता है। 2021 का आयोजन समुद्र शक्ति युद्धाभ्यास का तीसरा संस्करण है। इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत वर्ष 2018 में की गई थी। 2021 का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो पहली बात, ये 3 दिवसीय आयोजन है। इसका आयोजन सुंडा जलडमरू मध्य के बीच किया जा रहा है। सुंडा जलडमरू मध्य कहाँ स्थित है? तो आप जानते हैं इंडोनेशिया के जावा और सुमात्रा द्वीपों के बीच यह स्थित है। क्लियर हो गया? याद रखेंगे, पहली बार आयोजन वर्ष 2018 में किया गया था। अगला प्रश्न है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन बीपू द्वारा जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? तो 2021 के ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत को 46वें पायदान पर रखा गया है। यह इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो आप जानते हैं वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा। ये आप देख सकते हैं ग्राफ में भारत की ग्रोथ दे रखी है। वर्ष 2015 में भारत की रैंक जहां 81 थी, उसमें सुधार होते हुए अब रैंक कितनी हो गई है? 2021 में 46वीं। पिछले बार 2020 में कितनी थी? तो नोट करेंगे 48 थी और 2 पायदान का भारत ने सुधार किया है। भारत लगातार 2015 से 2021 के बीच सुधार कर रहा है। तो ये आप रैंकिंग याद रखेंगे, काफ़ी चर्चा में है क्योंकि भारत ने बड़ी छलांग लगाई है 2015 से लेके 2021 के बीच। नोट करेंगे, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो आपका उत्तर होगा स्विट्जरलैंड। क्लियर हो गया? तो भारत की सभी वर्षों की रैंकिंग जरूर याद रखिएगा। बात करते हैं विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के बारे में। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 14 जुलाई 1967 को 1967 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपका उत्तर होगा जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, कई बार इसका हेडक्वार्टर पूछा गया है, मुख्यालय पूछा गया है, तो आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ पीस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष इसका आयोजन किया जाता है 21 सितंबर को। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य विश्व में प्रेम, भाईचारे, शांति, सौहार्द का मैसेज फैलाना है। ठीक है, 2021 की थीम क्या है? तो नोट करेंगे, रिकवरी बेटर फॉर एन इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। रिकवरिंग बेटर फॉर एन इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड, ये थीम है इंटरनेशनल डे ऑफ पीस की। इस दिवस को मनाने की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो नोट करेंगे, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा, यूएन जनरल असेंबली के द्वारा 1981 में। ठीक है, इसे पहली बार कब मनाया गया? 1982 में। घोषणा 1981 में हुई थी, मनाया गया था 1982 में। जब इसे 1982 में मनाया जाना शुरू हुआ तो ये हर साल कब मनाया जाता था? सितंबर माह के तीसरे मंगलवार को। ठीक है, और 2001 तक ऐसे ही मनाया गया, हर सितंबर के तीसरे मंगलवार को इंटरनेशनल डे ऑफ पीस मनाया जाता था। लेकिन 2001 से इसमें बदलाव आया और एक डेट सुनिश्चित कर दी गई। डेट कौन सी सुनिश्चित की गई? 21 सितंबर 21 सितंबर। किसके द्वारा? यूएन जनरल असेंबली के द्वारा। क्लियर हो गया? याद रहेगा। ठीक है, 2001 से इसे 21 सितंबर को मनाया जा रहा है। उसके पहले ये सितंबर महीने के तीसरे मंगलवार को मनाया जाता था। पहली बार 1982 में मनाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, संघाई सहयोग संगठन एससीओ का नवा सदस्य कौन बना है? तो इसका नवा सदस्य बना है ईरान। पहले बात करते हैं संघाई सहयोग संगठन की जो मीटिंग हो रही है। तो हाल ही में इसकी 21वीं मीटिंग हो रही है। कहाँ पर? ताजिकिस्तान की दशानबे में। ठीक है, और यहीं पर ईरान को पूर्ण सदस्य के रूप में स्वीकार किया गया है और इसकी घोषणा की गई है। बात करें संघाई सहयोग संगठन की, तो इसकी शुरुआत 1996 में संघाई 5 के रूप में हुई थी, लेकिन बाद में विधिवत रूप से ये संघाई सहयोग संगठन कब बना? तो आपका उत्तर होगा वर्ष 2001 में। ठीक है, 15 जून 2001 में
संघाई सहयोग संगठन की स्थापना हुई। उसके पहले ये संघाई 5 था, तो वो आपको याद नहीं रखना है, बस बता दिया गया है कि जो इसका ओरिजिन है वो संघाई 5 से हुआ। बाद में इसके सदस्य देशों की वृद्धि की गई और 2001 में ये बन गया संघाई सहयोग संगठन। वर्तमान में इसके सदस्य कितने हैं, तो अभी तक जब तक ईरान ने ज्वाइन नहीं किया था तब तक इसके 8 सदस्य थे। ठीक है, कौन कौन से थे? चीन, रूस, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, भारत और पाकिस्तान। ईरान के ज्वाइन करने के बाद इसमें कुल 9 सदस्य हो गए हैं। ठीक है, बात करें एससीओ का मुख्यालय कहाँ पर है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो आपका उत्तर होगा बीजिंग, चीन में। ठीक है, वर्तमान में इसके महासचिव कौन है, तो नोट करेंगे व्लादिमीर नोरोव वर्तमान में इसके महासचिव हैं। ठीक है, अगला प्रश्न अब देखते हैं। अफ्रीका और रूस में स्थित 2 चोटियों को फतेह करने वाली सबसे तेज भारतीय कौन बनी है? फास्टेस्ट इंडियन का नाम आपको बताना है। तो इनका नाम है गीता समोटा, ये सब इंस्पेक्टर हैं और हाल ही में इन्होंने रूस की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस को फतेह किया है। ठीक है, ये आप जानते हैं माउंट एल्ब्रुस जो है वो यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक, इसको फतेह किया है। और अफ्रीका की कौन सी चोटी को फतेह किया है इन्होंने, तो तंजानिया को, जो कि कहाँ पर किलिमंजारो चोटी को इन्होंने फतेह किया है, जो कहाँ पर स्थित है, तंजानिया में स्थित है। ठीक है, और इन दोनों ही चोटियों को उन्होंने 1 महीने के बीच में ही फतेह किया। ठीक है, इसी कारण ये फास्टेस्ट इंडियन बन गई हैं। तो इनका नाम आप याद रखेंगे, गीता समोटा का नाम साथ में याद रखेंगे। इन्होंने माउंट एल्ब्रुस और माउंट किलिमंजारो को इन्होंने फतेह किया है। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा माउंट एल्ब्रुस यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 5642 मीटर। वहीं अगर नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं किलिमंजारो चोटी की ऊंचाई कितनी है, 5895 मीटर। ठीक है, हालांकि ऊंचाइयां इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखेंगे कहाँ पर ये स्थित हैं। क्लियर हो गया? तो अब अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI का तीसरा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 जारी किया गया। पहली बार कब जारी किया गया था? वर्ष 2018 में। बड़े राज्यों में पहले स्थान पर कौन है? तो देखिए, जो रैंकिंग है जिसे भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण ने जारी किया है, इसमें राज्यों को छोटे, बड़े और केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। तो बड़े राज्यों में पहले स्थान पर है गुजरात, ठीक है, दूसरे नंबर पर है केरल और तीसरे नंबर पर है तमिलनाडु। ठीक है, और ये रैंकिंग जारी किसके द्वारा की गई है? तो आपका उत्तर होगा भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण के द्वारा। वहीं अगर छोटे राज्यों की बात करें तो छोटे राज्यों में किसने टॉप किया है? तो आपका उत्तर होगा छोटे राज्यों में पहले स्थान पर है आपका गोवा। ठीक है, उसके बाद है आपका मेघालय और उसके बाद मणिपुर का स्थान है। वहीं केंद्र शासित प्रदेशों में देखें तो पहले नंबर पर है जम्मू कश्मीर, दूसरे नंबर पर है अंडमान निकोबार और तीसरे नंबर पर है दिल्ली। तो ये नोट कर लेंगे, फिर से रिपीट कर देते हैं। बड़े राज्यों में गुजरात टॉप पर है, उसके बाद नंबर आता है केरल का, फिर तमिलनाडु का। छोटे राज्यों की बात की जाए तो गोवा पहले स्थान पर है, उसके बाद मेघालय और मणिपुर का स्थान आता है। केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर पहले नंबर पर है, उसके बाद अंडमान निकोबार और दिल्ली का स्थान आता है। क्लियर हो गया? अगला प्रश्न है, द 3 खान्स एंड द इमरजेंस ऑफ न्यू इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसके लेखक हैं कावेरी बमजई। ये किताब लिखी गई है तीनों खान्स के ऊपर। बॉलीवुड के जो 3 खान्स हैं उन्होंने लाइफ में क्या स्ट्रगल की, उसी पर आधारित एक किताब है। तो राइटर का नाम आप याद रखेंगे, कावेरी बमजई। द 3 खान्स एंड द इमरजेंस ऑफ न्यू इंडिया की लेखक है। अगला प्रश्न है, विश्व अल्जाइमर दिवस, वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे हर साल कब मनाया जाता है? तो इसका आयोजन किया जाता है प्रत्येक वर्ष 21 सितंबर को। ठीक है, आप जानते हैं अल्जाइमर ज़्यादातर वृद्ध लोगों को होने वाला रोग है। इसमें याददाश्त चली जाती है और ये भी याद रखना है आपको, ये वंशानुगत रोग है, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ये चला जाता है। बात करें अल्जाइमर रोग की किसने खोज की थी, किसने बताया था, तो नोट करेंगे अल्जाइमर रोग डॉक्टर अलोइस अल्जाइमर के द्वारा खोजा गया था और इन्हीं के नाम पर, अलोइस अल्जाइमर के नाम पर ही इस रोग का नाम अल्जाइमर रखा गया। ठीक है, इन्होंने 1906 में एक महिला के ब्रेन टिश्यूज़ में परिवर्तन देखा था और उसके बाद उन्होंने इस बीमारी के लिए स्टडी करी, खोज करी, जिसके बाद एक नई बीमारी सबके सामने आई, जिसके बारे में लोगों को जानकारी हुई। बीमारी कौन सी है? अल्जाइमर। तो ये साइंटिस्ट का नाम ज़रूर याद रखिएगा, एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि किसके नाम पर
अल्जाइमर रोग का नाम रखा गया? तो आपका उत्तर होगा अलोइस अल्जाइमर के नाम पर। क्लियर हो गया? साथ में याद रखना यह वंशानुगत रोग है। अगला प्रश्न है, पद्मश्री पुरस्कार विजेता तनु पद्मनाभन का निधन हो गया, वे कौन थे? तो ये केरल के निवासी थे। ठीक है, इन्होंने फिजिक्स के क्षेत्र में, खगोल भौतिकी के क्षेत्र में बहुत काम किया है और यही इनका उत्तर होगा। खगोल भौतिकविद थे और हाल ही में इनका निधन हुआ है। पद्मश्री से सम्मानित थे। तो बस इतना ही याद रखेंगे और कुछ विशेष इनके बारे में नहीं है, लेकिन चूंकि ये भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिकों में से एक रहे हैं इसीलिए इनका नाम आप याद रखेंगे। ठीक है, और महज 61 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। तो ये हो गए आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब देखते हैं आज के उन प्रश्नों को जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोनों ही प्रश्नों का जवाब एक ही कमेंट में लिखेंगे। जिसका जवाब सबसे पहले सही सटीक आएगा उसके कमेंट को पिन किया जाएगा, साथ में उसका नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने लगातार दूसरी बार एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है? तो आपको बताना है, आपके विकल्प हैं गीता सेठी, आदित्य मेहता, पंकज आडवाणी, मनन चंद। इसके साथ बताएंगे, यहाँ पे लिखा है दूसरी बार इन्होंने अगर ये लगातार खिताब जीता है तो इसके पहले कब जीता था। ठीक है, अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस भारतीय को सतत विकास लक्ष्य SDG के अधिवक्ता एडवोकेट के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है? आपके विकल्प हैं अमर्त्य सेन, कैलाश सत्यार्थी, स्मृति ईरानी या हर्षवर्धन। तो इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। अब बात करते हैं उन पिछले प्रश्नों की जिनका सबसे पहले सही सटीक जवाब दिया गया सुधीर कटियार जी के द्वारा। सुधीर कटियार जी की कमेंट को ऑलरेडी पिन किया जा चुका है। पहला प्रश्न क्या था? BCCI ने T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मेंटर किसे नियुक्त किया है? तो कौन बने हैं मेंटर? महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है, T20 वर्ल्ड कप के लिए। वहीं अगला प्रश्न था, भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड किसने जारी किया है? तो भारत का पहला यूरो मूल का ग्रीन बॉन्ड जारी किया गया है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के द्वारा, PFC के द्वारा। क्लियर हो गया? तो ये है आज का सेशन। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करिएगा। कल हम लोग नए वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।